नमस्कार साथियों, मैं हूं किशन रेगर। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस चैनल में। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आईसीटी सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, यह जो सब्जेक्ट है आपके बीएड और एसटीसी दोनों में है। साथ ही जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं वहां पर भी जो है इनके बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो इसी सब्जेक्ट के ऊपर जो है आज से हम संपूर्ण सिलेबस जो है हम कवर करेंगे इस चैनल पर। क्रम वाइज जो है मैं अपने इस चैनल पर इसके वीडियोस लेता आऊंगा और संपूर्ण जानकारी जो है आपको आईसीटी की मिलने वाली है। तो उससे पहले अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन में बेल को ऑल सेलेक्ट कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आने वाले जो पार्ट हैं उनका नोटिफिकेशन जब भी मैं अपलोड करूंगा उनका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सीधा पहुंच जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने इस सब्जेक्ट की, आईसीटी। जैसा कि तीन शब्द आपके सामने हैं, आईसीटी। पहला शब्द आई का मतलब, आई का फुल फॉर्म जो होता है वो इंफॉर्मेशन होता है, और दूसरा सी का मतलब है कम्युनिकेशन, और तीसरा टी का मतलब है यहाँ पर टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पर हम इन तीनों शब्दों को एक बार बारीकी से समझेंगे, इसके अर्थ और इसकी परिभाषाओं को हम एक बार समझेंगे। अगर हमने ये तीनों शब्द अगर समझ लिए तो लगभग जो है हमारा यह सिलेबस आधा जो है यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि क्या है कि इस सिलेबस के अंदर जो है हर बार इन तीनों शब्दों को जो है यहाँ पर दोहराया जाता है, और पूरा सिलेबस जो है इन्हीं तीनों शब्दों के आधार पर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इन तीनों शब्दों को एक बार समझ लेते हैं। पहला शब्द है आपका आई। तो आई का जैसा कि हमने अर्थ देखा, इंफॉर्मेशन, जिसे हम सूचना कहते हैं। तो सूचना का सामान्य अर्थ है किसी भी विषय वस्तु की जानकारी। अर्थात अगर आपको किसी भी विषय वस्तु की जानकारी है तो वो एक सूचना कही गई है। एग्जाम्पल तौर पर मैं इस मेरे हाथ में तो इसे क्या कहते हैं, हम मार्कर कहते हैं। तो इसका मतलब ये एक तरह से सूचना हो गई है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं तो ताजमहल जो है वो कहाँ स्थित है, वो आगरा में स्थित है। अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूं कि आप कहाँ रहते हैं, जो भी आपका गांव स्थान होगा वो आपका जो है जो भी होगा वो एक तरह से सूचना कहेगी। मतलब कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपके मस्तिष्क के अंदर हो या फिर आपको उसकी जानकारी हो, वो एक तरह से सूचना कही गई है। तो हम एक सूचना की जो परिभाषा है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। प्रोफेसर एस के दुबे के शब्दों में जो है बहुत ही अच्छी यहाँ पर परिभाषा दी है। सूचना का आशय उस विस्तृत ज्ञान व्यवस्था से है जो मानव कल्याण के लिए प्रत्येक विषय पर, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक स्थान पर उपलब्ध होती है। अर्थात सूचना जो है वो मानव कल्याण के लिए हर जगह, हर विषय पर उपलब्ध होती है। वो एक तरह से क्या कही गई है, सूचना कही गई है। जैसा कि हमने आई का जो है पूरा जो है अर्थ समझ लिया है। अब जो है बात करेंगे सी की। सी का जैसा कि मतलब है कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं। देखिए, संप्रेषण जो है वो शिक्षा के अंदर रीढ़ की हड्डी कही गई है। जैसा कि मनुष्य अपनी रीढ़ की हड्डी के बिना जो है वो अधूरा है, वो अपने कार्य सही तरीके से नहीं कर सकता, उसका बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है। वो अपनी रीढ़ की हड्डी के बिना जो है एक तरह से वो उसका शरीर जो है बेजान है। उसी तरह शिक्षा के अंदर भी जो है वो संप्रेषण बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप अपनी बात सामने वाले व्यक्ति को सही ढंग से अगर कह रहे हैं और सही तरीके से अगर आप संप्रेषण कर रहे हैं तो वो जो है सामने तक अच्छे से पहुंच पाती है। आपके अंदर अपनी बातों को संप्रेषण के माध्यम से पहुंचाने की अगर शक्ति है, ताकत है, तो आप एक अच्छे प्रवक्ता बन सकते हैं। संप्रेषण जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है सम और दूसरा है प्रेषण। सम का मतलब होता है समान रूप से, और भेजना मतलब समान रूप से भेजना। मतलब आप जो है किसी भी चीज को समान रूप से सही तरीके से भेज रहे हैं, वो एक तरह से संप्रेषण कहा गया है। इसको हम सामान्य अर्थों में समझने का प्रयास करेंगे। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच के विचारों, संदेशों एवं सूचना का आदान प्रदान ही संप्रेषण कहलाता है। दो व्यक्ति आपस में अपने संदेशों को, विचारों को आदान प्रदान करते हैं तो वो एक तरह से क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण की परिभाषा के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। प्रोफेसर जो ईजी मेयर है उन्होंने बहुत ही अच्छी यहाँ पर परिभाषा दी है। संप्रेषण से तात्पर्य एक व्यक्ति के विचार तथा सम्मतियों, सम्मतियों का मतलब हो गया समान मत। मत के अंदर फेरबदल नहीं होना चाहिए कि कभी क्या कह रहे हो, कभी क्या कह रहे हो। जो आपका मत है बिल्कुल सटीक होना चाहिए, सही होना चाहिए और व्यवस्थित होना चाहिए। तो एक व्यक्ति के विचारों तथा सम्मतियों को दूसरे व्यक्तियों को परिचित कराने से है। प्रोफेसर जो ईजी मेयर कहते हैं कि आपके जो
विचार हैं किसी एक व्यक्ति के विचार और समान जो मत हैं वो दूसरे व्यक्तियों तक उनको जो परिचित कराने से जो है उसे हम संप्रेषण कहेंगे। संप्रेषण शब्द को हम कक्षा के वातावरण से एक बार समझने का प्रयास करेंगे। कक्षा का वातावरण जिसमें मुख्य तौर पर 3 चीजें यहाँ पर होती है। पहला होता है टीचर, शिक्षक जिसे हम कहते हैं, और दूसरा होता है स्टूडेंट, शिक्षक और टीचर। देन उसके बाद में तीसरी मुख्य चीज होती है जो भी पढ़ाने का मैटर हो गया, जिसे हम एक तरह से सूचना भी कह सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर कोई भी टीचर अगर एक्सप्लेन करने के लिए गया है या फिर पढ़ाने के लिए गया है तो वो किसी न किसी जानकारी को लेकर ही गया है। तो यहाँ पर 3 चीजें हमारे सामने हैं। पहला हो गया शिक्षक, दूसरा है सूचना जो भी पढ़ाने का मैटर है वो, और तीसरा है स्टूडेंट। तो यहाँ पर तीनों का काम जो है सही तरीके से होगा तभी जो है वो संप्रेषण अच्छा होगा। हम तीनों के काम को एक बार समझ लेते हैं। शिक्षक जो है वो अपना कार्य सही तरीके से करके आया कि नहीं आया। अब सही तरीके से कार्य का मतलब ये है कि वो जो भी पढ़ाने संबंधी मैटर है वो उसको सही तरीके से याद है कि नहीं है, वो जो पढ़ा रहा है उसको क्लियर है कि नहीं है, शिक्षक बनने के लिए जितने भी गुण जो चाहिए वो शिक्षक के अंदर है कि नहीं है, वो शिष्टाचार से बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अपनी जो वाणी है वो सही तरीके से कह रहा है कि नहीं कह रहा है, जो शिक्षण विधियां है उसके माध्यम से पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, ये काम हो गया शिक्षक का। और दूसरी बात करते हैं सूचना, जैसे कि इन्फॉर्मेशन कही गई है तो इन्फॉर्मेशन जो है वो भी सही होनी चाहिए कि जो भी आप पढ़ाने के लिए मेटेरियल लेके आए हो वो स्टूडेंट का लेवल का होना चाहिए। यूं नहीं हो कि आप जो है 6ठी क्लास के अंदर पढ़ा रहे हो और आप जो मेटेरियल जो है 10वीं क्लास का लेकर आ गया तो वहां पर जो है कॉम्बिनेशन सही से नहीं होगा और आपकी सूचना गलत कही जाएगी। या फिर आप जो भी सूचना लेकर आए हो वो पॉजिटिव होनी चाहिए, नकारात्मक सूचना नहीं होनी चाहिए। बच्चों पर जो है स्टूडेंट के ऊपर जो है सकारात्मक प्रभाव पड़े ऐसी जानकारी जो है आपको पढ़ानी होनी चाहिए। तीसरा है यहाँ पर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जो है वो भी जो है अपना कार्य कक्षा के अंदर सही तरीके से जो है उसको करना चाहिए। जैसा कि उसको सही तरीके से बैठना है, शिक्षक को सही तरीके से सुनना है, जो भी शिक्षक द्वारा कहा गया है वो जो है उसको ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, जो उसको समझ में नहीं आ रहा उसको वापस पूछना चाहिए। तो वो जो है एक तरह से स्टूडेंट के गुण होते हैं। तो यहाँ पर अगर तीनों चीजें अगर आपकी सही होगी तो संप्रेषण जो है आपका 100% होगा। अगर संप्रेषण सही हो गया तो आपका जो है कंटेंट सही तरीके से रिप्रेजेंट होगा और आपको जो भी आप पढ़ाने के लिए गए हो वो जो है वो सही तरीके से पढ़ाया जाएगा और टीचर भी सही तरीके से जो है वो उसको एक्सप्लेन कर पाएगा और स्टूडेंट भी जो है उस सूचना को ग्रहण कर पाएंगे। तो यहाँ पर दोनों शब्द हमने समझ लिए हैं कि सूचना और संप्रेषण मतलब सूचना जो भी है उसको सही तरीके से जो है पहुंचाना सूचना संप्रेषण कहा जाता है। अब तीसरा जो है हमारा पॉइंट है वो है टेक्नोलॉजी। टी से है टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी का हिंदी में तात्पर्य होता है तकनीक। तकनीकी का सामान्य अर्थ है दैनिक जीवन में विज्ञान का प्रयोग करने की विधियों से है। देखिए जो भी हम दैनिक जीवन के अंदर कार्य करते हैं, जो भी हमारे कार्य होते हैं, उन कार्य को हम आसान करने के लिए, फास्ट करने के लिए, सरल करने के लिए तकनीक की सहायता लेते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे जो है हमारा वो कार्य बहुत ही फास्ट हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है और जो है हम तकनीकी सहायता से हमारा काम आसानी से कर सकते हैं। तकनीकी शब्द को एक एग्जाम्पल से समझेंगे। प्राचीन काल से जो है जोड़ बाकी जो कही जाती है, गुणा भाग जो कहा जाता है, या फिर मैथमेटिक जो कैलकुलेशन कही जाती है, वो जो है उसको करने में बहुत ही टाइम जो है हमें पहले लगता था। वर्तमान में हम जो है कैलकुलेशन करने के लिए अपने मोबाइल के अंदर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। वहां पर जो है हम अपने सारे जितने भी जोड़ बाकी गुणा भाग जो है 1 क्लिक के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। तो हमारा जो कार्य है वो जो है बहुत ही फास्ट हो गया है, किसके माध्यम से? टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो जितने भी कार्य हम करते हैं उन कार्यों को इजी करने के लिए, आसान करने के लिए हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, विज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो है एक तरह से तकनीकी कही जाती है। चलिए हम तकनीकी की एक परिभाषा समझने का प्रयास करते हैं। प्रोफेसर मैकग्रेथ के शब्दों में, शिक्षण तथा अनुदेशन में आवयों, प्रविधियों, माध्यमों तथा मशीनों का प्रयोग करना जिससे पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा पाठ्य पुस्तकें अधिक प्रभावशाली हो सके। शिक्षण कार्य जो है, जो भी हम पढ़ाने संबंधी कार्य करते हैं, जो भी हम समझाने संबंधी कार्य करते हैं, अनुदेशन जो कार्य करते हैं, उसके अंदर उस कार्य को इजी करने के लिए हम प्रैक्टिकल जो है टेक्नोलॉजी की सहायता से या फिर हम एक्सपेरिमेंट करके जो है हम मशीनों के माध्यम से जो है हम वो कार्य करने का प्रयास करते हैं। जिससे क्या होता है कि हमारे जो पुस्तकालय हैं, जो भी हमारी प्रयोगशाला है,
उसके अंदर, और जो भी हमारे पाठ्य पुस्तक है वो जो है अधिक प्रभावशाली हो सके, और जो है हमें आसानी से जो है वो शिक्षण कार्य जो है हमें प्राप्त हो सके, इसका जो है ये मतलब होता है। यहाँ पर हमने तीनों शब्दों का अर्थ और परिभाषा को समझ लिया है। आई का मतलब सूचना से है, इन्फॉर्मेशन से। सी का मतलब कम्युनिकेशन, सूचनाओं का संप्रेषण जो है आदान प्रदान करने से। और टी का मतलब हो गया टेक्नोलॉजी से है, तकनीकी सहायता से। तो हम तीनों शब्दों को है जोड़कर जो है आपको बताएंगे। तीनों शब्दों को जो है एक बार हम इन तीनों शब्दों को एक करके देखते हैं। उससे पहले जो है इसको आप एग्जाम्पल तौर पर समझ लीजिए। एक बंदा जो है वो आगरा जाता है और वहां पर जो है वो ताजमहल देखता है, और ताजमहल वहां पर देखने के बाद में वो अपने एक मित्र को फोन लगाता है कि भाई देखिए, मैं जो है यहाँ पर आगरा में आया हूँ, और यहाँ पर जो है ताजमहल बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर जो डिजाइन वगैरह है, मार्बल्स वगैरह है, वो बहुत ही शानदार जो है बना रखे हैं। एक तरह से ये अजूबा जो है कहा जाता है। और वो जो है अपने मित्र को उसके जो है विशेषताएं बताने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर बात हो गई, सिंपल तरीके से जो है वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है और जानकारी दे रहा है। पर जो उसका मित्र है वो उसको न तो वो देख पा रहा है, वो ओनली सुन रहा है कि हाँ ठीक है, वो गया है वहां पर तो उसकी ऐसी विशेषता हो सकती है, मीनार हो सकती है ऊंची ऊंची, या फिर उसकी डिजाइन वगैरह है, उसको सुनने में ठीक लग रहा है, पर वो समझ नहीं पा रहा है कैसी, क्योंकि वो वहां पर है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर जो है सिंपल तरीके से उसने सूचना दे दी अपने मित्र को। अब मैं बात करता हूँ, इसी सूचना को अगर वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर देगा, अगर इसी सूचना को वो अगर तकनीकी सहायता से देगा, एग्जाम्पल तौर पर उसके मित्र के पास में मोबाइल है और मोबाइल के साथ में इंटरनेट सुविधा है, तो वो क्या करेगा, वहां पर से वीडियो कॉलिंग करेगा। और जब वीडियो कॉलिंग करके जब वो ताजमहल का फोटो वीडियो के माध्यम से दिखाएगा, उसकी डिजाइन वगैरह जो है वो वीडियो से माध्यम से समझाएगा, वो दिखाएगा कि देख भाई, इतना जो है ऊंचा ताजमहल है, और जो है ये इसके अंदर इतनी छोटी छोटी जो है डिजाइन है, बारीकी डिजाइन है, और बहुत ही सुंदर लग रहा है, यमुना नदी के तट पर जो है बसा हुआ, जो भी है वो बताएगा, तो उसको जो है वो बहुत ही जल्दी समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले जब उसने फ्रेंड ने नॉर्मली तरीके से समझाया, उसको बताया फोन पे, उसको इतना समझ में नहीं आया। और जब जो है उसने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, तो वो उसका फ्रेंड जो है बिल्कुल संतुष्ट हो गया। उसने जो है वहां का नजारा जो है आसानी से देख लिया है। आईसीटी को हम एक और एग्जाम्पल तौर पर समझने का प्रयास करेंगे। रामायण बहुत ही बड़ा ग्रंथ है। अगर इस रामायण को मैं ऐसे ही नॉर्मली कहानी तौर पर समझाने का प्रयास करूंगा, तो वो जो है इतना समझ में नहीं आएगा। अभी जो मैं बात करता हूँ, जैसा कि आपको टीवी पर रामायण दिखाया गया, और रामायण पूरी जो है कहानी आपको वीडियो के माध्यम से समझाई गई, तो वहां पर जो है आपने उसको देखकर जो है समझा है, तो वो आपको जल्दी समझ में आ गया। तो देखिए, रामायण अगर कहानी तौर पर अगर कहेंगे, तो वो उतना मजा नहीं आएगा, उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। और वही रामायण को अगर वीडियो के माध्यम से समझाया, या फिर जो फिल्म के माध्यम से समझाया, तो वो रामायण जो है हमारे दिमाग के अंदर जो है बिल्कुल फिक्स हो जाती है, और हमें जो है वो बिल्कुल याद रहती है, और हम जो है उसको कभी नहीं भूल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, दोनों में अंतर क्या है। नॉर्मली आपने कहानी के तौर पर समझाया, वो इतना इफेक्टिव नहीं था, वो इतना ज्यादा समझ में नहीं आया। इसी तरह से अगर आपने किसी भी दूसरे कंटेंट को ऐसे बोल के अगर समझाओगे, तो स्टूडेंट को कक्षा के अंदर इतना अच्छा समझ में नहीं आएगा। वहीं पर अगर आप रामायण, जिस तरह से रामायण को फिल्म के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से अगर समझाया गया, और उसी तरह से आप अपने कंटेंट को, अगर आप अपने जो भी पढ़ाने जा रहे हो, उसको जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर समझाने का प्रयास करोगे, टीचिंग एड के माध्यम से समझाने का प्रयास करोगे, अलग अलग जो है फोटोज वीडियोस के माध्यम से उसको जो है अगर आप प्रोजेक्टर के माध्यम से समझाने का प्रयास करोगे, तो वो जो है स्टूडेंट को जल्दी समझ में आएगा। तो शिक्षा के अंदर तकनीकी संसाधनों का प्रयोग करके शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना, शिक्षण कार्य को और अच्छा करना, अधिगम कार्य को और भी बढ़िया करना, जिससे जो है सामने वाला जो भी स्टूडेंट है वो फटाफट से समझ लेवे। और या फिर आपके जितने भी दूसरे एजुकेशन के कार्य हैं, शिक्षा संबंधी ऑफिस के कार्य हो गए, उन सभी के अंदर तकनीकी संसाधनों का प्रयोग करके शिक्षा संबंधी समस्याओं को दूर करना, और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाकर जो है अच्छी शिक्षा प्रदान करना, यही इसका जो है मुख्य जो है अर्थ है, और यही इसका एक तरह से उद्देश्य है। चलिए हम अब तीनों शब्दों को जो है एक बार कंबाइन कर लेते हैं। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का अर्थ समझते हैं। स्वयं के भाव, विचार, संदेश एवं सूचनाओं को शीघ्र अतिशीघ्र तकनीक की सहायता से दूसरे व्यक्ति तक सही तरह से प्रेषित करना सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी कहलाता है। यही कुछ था आईसीटी का अर्थ और परिभाषा। उम्मीद करता हूँ आपको सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का अर्थ और परिभाषा समझ में आ गया होगा। आगे भी इस तरह से जो है आपको नेक्स्ट इसका
इसका पार्ट 2, 3 आता रहेगा इस वीडियो की सीरीज का, और इसका सिलेबस जो है हम कंप्लीट करेंगे। आगे हम महत्व और आवश्यकता को जो है नेक्स्ट पार्ट 2 में जो हम लेके आएंगे, तो जुड़े रहे हमारे साथ में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।